वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस मानस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा, हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है ए और एन। तो जिसमें हमने पढ़ा इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, तो एन का प्रयोग हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से आगे चलते हैं ए का प्रयोग, यूज ऑफ ए। तो वही 3 पॉइंट जैसे हमने एन के प्रयोग में पढ़े थे, वही हम ए के प्रयोग में भी पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या था? बिफोर काउंटेबल नाउन। यानी कि वह संज्ञा जिसे गिना जा सके उससे पहले, या ऐसे लिखें, गिनने योग्य संज्ञा, या वह संज्ञा जिसे गिना जा सके उससे पहले। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था बिफोर सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन संज्ञा से पहले। संज्ञा काउंटेबल होनी चाहिए और एक वचन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जैसे कि एन के प्रयोग में हमने देखा था कि एन का प्रयोग में क्या होता है कि वह मतलब दी हुई संज्ञा, जो संज्ञा दे रखी है जिससे पहले हमें आर्टिकल्स लगाना है, वो काउंटेबल हो, सिंगुलर हो। उसके बाद हमने एन में पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला का कैसा अक्षर आना चाहिए उच्चारण में? स्वर अक्षर आना चाहिए। अब उसका बिल्कुल उल्टा ए है, यानी कि वह संज्ञा जिसका हिंदी उच्चारण तो एन में स्वर अक्षर से था, तो ए में व्यंजन से होगा। हिंदी उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण से प्रारंभ हो। यानी ए का प्रयोग 3 कंडीशन में होगा: काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है वह संज्ञा जिसका हिंदी उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण से हो। तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वराक्षर तो होते हैं छोटे या से बड़ी अंग तक, बाकी बाकी बच्चे हुए होते हैं व्यंजन वर्ण। क ख से लेकर छ त्र और ज्ञ तक ये होते हैं व्यंजन वर्ण। यानी कि जिस नाउन से पहले आर्टिकल्स लगाना है उनका प्रारंभिक अक्षर हिंदी वर्णमाला में उच्चारण करें तो उनका प्रारंभिक अक्षर क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण में से ही होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे मैंने लिख दिया ट्री, फैन, टोमेटो, चेयर, टेबल, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। ये कुछ एग्जाम्पल है। तो देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सबसे पहले इन सारे देखो काउंटेबल है या नहीं है सारे। ट्री मीन्स होता है पेड़, फैन मीन्स पंखा, टोमेटो मीन्स टमाटर, चेयर माने कुर्सी, टेबल माने मेज, डस्टर डस्टर होता है जो धूल साफ करने वाला होता है, यानी बोर्ड साफ करने वाला डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पहला पॉइंट काउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले देखें पेड़ काउंटेबल हैं
या अनकाउंटेबल है। तो क्या पेड़ गिने जा सकते हैं? बिल्कुल गिने जा सकते हैं। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ सारे गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है पेड़। दूसरा पॉइंट है सिंगुलर नाउन। तो ट्री एक वचन संज्ञा है या बहुवचन संज्ञा है? ट्री है तो एक पेड़, ट्रीज होता तो बहुत सारे पेड़ हो जाते, बहुवचन संज्ञा होती है, ये एक वचन संज्ञा है। ठीक है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तीसरी कंडीशन है वह संज्ञा जिसका हिंदी उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण से हो। तो ट्री, इसका हिंदी उच्चारण देखें ट्री, और ट्री में क्या है? ट, और ट क से लेकर ज्ञा तक के बीच में ही आता है, यानी कि स्वराक्षर नहीं है, कैसा अक्षर है? व्यंजन वर्ण। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, व्यंजन वर्ण भी है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। तो तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, व्यंजन वर्ण है तो ए। दूसरा फैन, फैन में क्या करेंगे? वही कंडीशन पहला पॉइंट है बिफोर काउंटेबल नाउन। तो पंखा गिना जा सकता है, पंखे गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं बिल्कुल, 1 पंखा 2 पंखा बहुत सारे। सिंगुलर नाउन फैन एक वचन संज्ञा है, फैंस होती तो बहुत सारे पंखे हो जाते, बहुवचन संज्ञा होती, ठीक है, एक वचन संज्ञा भी है। अब देखते हैं हिंदी उच्चारण स्वर है या व्यंजन है। अगर इसका हिंदी उच्चारण, इसको लिखते हैं फैन, तो फैन में फ आ रहा है और फ क से लेकर ज्ञा तक के बीच में ही होता है, प फ ब। तो फ कैसा वर्ड है? व्यंजन वर्ड है। व्यंजन वर्ड है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का। अगर व्यंजन वर्ड नहीं होता, यहाँ पर स्वर वर्ड, स्वर अक्षर का उच्चारण होता तो ए का प्रयोग करते। टोमेटो, टमाटर, टमाटर काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकता है। टमाटो एक वचन भी है, टोमेटोस होते तो बहुत सारे टमाटर हो जाते, एक वचन संज्ञा भी है, काउंटेबल भी है। अब इसका हिंदी उच्चारण देखते हैं, तो हिंदी उच्चारण क्या होगा? टोमेटो। और टोमेटो में भी पहला ट आ रहा है, और ट कैसा वर्ड है? व्यंजन वर्ड है हिंदी वर्णमाला का। तो उपयोग करेंगे हम ए का, ए ट्री, ए फैन, ए टोमेटो। अगला देखते हैं चेयर, कुर्सी। तो क्या कुर्सी काउंटेबल नाउन है? बिल्कुल गिने जा सकते हैं, कुर्सियां, 1 कुर्सियां, 2 कुर्सियां बहुत सारी। तो चेयर। अब देखते हैं टेबल। टेबल में व्यंजन वर्ड ट, काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं टेबल को। टेबल एक वचन भी है, टेबल्स होती तो बहुवचन संज्ञा में हो जाती, तो एक वचन संज्ञा भी है, काउंटेबल भी है, और व्यंजन वर्ड आ रहा है, सॉरी हिंदी उच्चारण में टेबल में क्या आ रहा है? ट, व्यंजन वर्ड है तो ए। इसी तरह से डस्टर में, डस्टर काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं डस्टर को, एक वचन भी है, डस्टर सो उसकी बहुवचन संज्ञा हो जाती है, डस्टर एक वचन संज्ञा है, और इसका हिंदी उच्चारण आ रहा है ड। और ड हिंदी उच्चारण में व्यंजन वर्ड आ रहा है तो व्यंजन वर्ड आ रहा है तो ए। इसी तरह से ब्लैक बोर्ड देखते हैं, ब्लैक बोर्ड काउंटेबल है, गिन सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा है, ब्लैक बोर्ड्स। अगर ब्लैक बोर्ड्स होती तो बहुत सारे ब्लैक बोर्ड हो जाते, ब्लैक बोर्ड है तो केवल एक ब्लैक बोर्ड, जो कि सिंगुलर नाउन है। तीसरा पॉइंट हिंदी उच्चारण देखते हैं, इसका हिंदी उच्चारण ब्लैक बोर्ड में अगर ब भी लें या ल भी लें, पहला ब आ रहा है ब्लैक बोर्ड में, ब आ रहा है तो कैसा वर्ड है? व्यंजन वर्ड है, और व्यंजन वर्ड है तो इससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ ए। अब इससे आगे अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।